हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके किसानी शिक्षा में। और आज हम लेके आ गए हैं फिर से 4.1 का मैथ। 4.1 का हम लोग देखेंगे दो का एक नंबर में क्या है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की जो लंबाई है मीटर में आपको दिया हुआ है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। किसके दुगुने से? चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है लंबाई है। तो हमें क्या पता मालूम नहीं है, चौड़ाई मालूम नहीं है। यहाँ पे हो गया, लिख देते हैं हम चौड़ाई और यहाँ पे लिख देते हैं लंबाई। कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। लंबाई है तो चौड़ाई हमें कुछ नहीं मालूम है। लंबाई कितना है? दुगुने से एक अधिक है। तो अगर कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, चौड़ाई मालूम नहीं है, हम मान लेते हैं कि चौड़ाई बराबर कितना हो गया? x। इसी के दुगुने से ना एक अधिक है लंबाई। लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है तो चौड़ाई मान लेंगे x। लंबाई तो अधिक है ही, चौड़ाई तो कुछ नहीं मालूम चल रहा है। तो चौड़ाई बराबर क्या मानते हैं? x। लंबाई इसके दुगुने से, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक, तो 2x प्लस कितना हो जाएगा? 1। बस यही काम करना है इसमें। तो यहां पर लिखना हल। अब लिखेंगे माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई। आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? x। क्योंकि लंबाई चौड़ाई की दुगुने से एक अधिक है। फिर से बोल रहे हैं, तो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। लंबाई तो मिल जा रहा है दुगुने से एक अधिक। चौड़ाई नहीं मालूम था तो चौड़ाई मान लेंगे x से। तथा आयताकार भूखंड की क्या हो जाएगा? लंबाई बराबर कितना हो गया? दुगुने से, इसके दुगुने से, तो 2x कितना अधिक है? एक अधिक है। अब यहां पे लिखेंगे हम प्रश्न से क्या लिखेंगे? अब जब क्षेत्रफल दिया हुआ है, जो दिया रहता है, देखना जो दिया रहता है वही हम निकालते हैं। क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, इसका लंबाई चौड़ाई निकालना है तो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल ही हम निकालते हैं। x का वैल्यू हमें मिलेगा, लंबाई चौड़ाई निकल जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है? आयताकार भूखंड, यहां पे लिखना आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयताकार भूखंड कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है। 528 मीटर। लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना है? 2x प्लस 1। चौड़ाई कितना है? केवल x है। तो इसको आप लिख सकते हो 2x प्लस 1, ये वाला x इंटू में बराबर कितना हो गया? 528। अब हम गुना करते हैं इसमें, 2x में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। और x में केवल 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये इधर प्लस में है, इधर लाएंगे द्विघात समीकरण के रूप में हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना हो गया? 528 बराबर कितना हो गया? 0। अब करना क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। आपका द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने का कह रहा है, खाली कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में ला दीजिए। बस द्विघात समीकरण के रूप में हम क्या किए हैं? इसको ला दिए हैं। आपका मर्जी, इसमें x का मान इसमें आसानी से ज्ञात कर सकते हो। चलिए इसका x का मान हम निकाल देते हैं। आपको एग्जाम हॉल में इतना ही लिखना है बस। इसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए। हम इसका मान भी आपको निकाल करके बता देते हैं। आप इसका x का मान भी निकाल सकते हो, है ना। लिखा है 2x स्क्वायर प्लस का कितना हो गया? x माइनस का कितना हो गया? 528। अब करना क्या है? इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करते हैं। इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 का 2, 2 दूना 4 है, कितना हो जाएगा? 5, और 2 पंचे कितना हो गया? 1056 आ गया। अब क्या करते हैं? अगर इसको गुना करेंगे हम 33 गुना 32 करते हैं तो 1056 आ जाएगा। बस इसी डिजिट को यहाँ पे रख लेना है। तो कितना हो गया? 2x स्क्वायर प्लस का तो प्लस, सबसे पहले बड़ा वाला अंक रखना, तो हम बड़ा वाला यहाँ पे रख लेंगे। अब करना क्या है? यहाँ पे हम माइनस लिख देते हैं। माइनस का जो बचा है 32x लिख देंगे, माइनस 528। यहाँ पे माइनस इसलिए किए हैं कि प्लस माइनस रहेगा तभी तो घटेगा।
और यहाँ पे केवल एक गो एक्स चाहिए। 33 गो एक्स में से 32 गो एक्स गया, एक गो एक्स मिल गया। अब इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। इन दोनों में शामिल क्या एक्स, अगर 2 कॉमन करते हैं तो 2 से तो ये कटेगा नहीं, तो केवल हम एक्स ही कॉमन कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 2x बच जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 33। इसमें हम कॉमन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, इसमें हम कॉमन करते हैं 16 से। पहले देख लेते कटता है कि नहीं, 16 से कट जाएगा, 16 तिया कितना हो जाएगा 48, 4, ठीक है 16 से कट जा रहा है। इसमें 16 हम कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 कॉमन करेंगे तो 16 दूना 32, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x। यहाँ पर हम करते हैं माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस, तब ना प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे प्लस प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस। ये इसके बराबर हमें लाना है, इस चिन्ह के बराबर और उस डिजिट के बराबर भी। तो इन दोनों में 16 हम कॉमन किए हैं, तो 16 दूना 32 और 16 से इसमें भाग करेंगे, कई बार में कटेगा, 33 बार में, बिना कुछ कहे हुए कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, अब इन दोनों में से एक ठो ले लो, कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना हो गया 33 और x माइनस 16, x माइनस 16। यहाँ पर लिख सकते हो कि यदि x माइनस 16 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया माइनस का 16। यहाँ पर लिख सकते हो कि फिर यदि कितना है 2x प्लस 33, 2x प्लस 33 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो गया 33, x बराबर 33, ये 2 गुना में इधर आके हो जाएगा भागा में। तो इस तरह आप x का मान निकाल सकते हैं। आपको इतना ही लिखने के लिए पूछा है, ठीक है। अब इसमें क्या देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 2 और क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को क्या करना है, ज्ञात करना है। देखना क्या कर रहा है, कह रहा है कि 2 क्रमागत मतलब क्या होता है, क्रमागत मतलब लगातार होता है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया क्रमागत। मतलब 2 क्रमागत लगातार धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों का ज्ञात करना है कि पूर्णांक कितना। तो अब क्या करते हैं, हल बेहद ईजी है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है। मान लेंगे कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है। हमें तो कोई धनात्मक पूर्णांक इसमें मालूम नहीं है ना, कोई धनात्मक पूर्णांक मालूम नहीं है। तो यहाँ पे लिखना माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना हो गया, x हो गया। हमें मालूम ही नहीं है, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया, x हो गया, तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक लगातार है, तो हम क्या लिख देंगे x प्लस 1। पहली धनात्मक पूर्णांक 1, दूसरी धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ पे लिखना प्रश्न से कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो धनात्मक पूर्णांक तो हमें मिल गया है। अब दोनों का गुणनफल कितना है 306। तो प्रश्न से क्या करेंगे, दोनों का गुणनफल गुना कर दो, x इंटू कितना हो जाएगा x प्लस 1 बराबर का कितना, दोनों का गुणनफल है तो बराबर के बाद में रखेंगे 306 को। x में किससे गुना करेंगे, x से, तो कितना हो गया x का स्क्वायर। x में 1 से गुना करेंगे कितना हो गया x, और ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, कितना हो गया माइनस में हो गया। अब आपको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने को कह रहा था। इसमें हम क्या करेंगे, इसका पूछेगा कि संख्या भी बताइए, तो संख्या भी हम इसको बता सकते हैं। x का वैल्यू निकल जाएगा, बता दोगे कितना है, 306 है ना, 306। तो 306 का एलसीएम निकालना, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 2 अठे कितना हो जाएगा 16, 2 अठे 16 नहीं, 2 अठे 16 नहीं, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 2 तीन कितना हो गया 6, 2 पच्चे 10 के 0, 2 एकम 2 1 3। अब कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 पच्चे 15, 3 एकम 3, 17 तिया कितना हो गया 51। तो करते हैं 2 तिया 6, 6 तिया 18, 2 तिया 6, 6 तिया 18 गुना कितना कर लेंगे 17, 18 गुना 17 करेंगे तो इतना आएगा 18 सत्ते कितना, चलो यार x का कितना है, ऐसा आप इतना आपको आंसर में लिख देना है, x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 306। अब x का वैल्यू निकालना चाहते हो तो द्विघात समीकरण बनाना, x का वैल्यू निकल जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में है तो प्लस, बड़ा वाला डिजिट आप पहले लिख लेना और तब उसके बाद क्या लिखेंगे छोटा वाला डिजिट। यहाँ पे प्लस में है तो प्लस, हम माइनस करेंगे क्योंकि घटेगा तभी तो ना, हमको केवल x मिलना चाहिए। माइनस कितना हो गया
306 हो जाएगा। इन दोनों में से क्या करोगे, कॉमन करोगे, इन दोनों में से कॉमन करेंगे, क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x प्लस 18, माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 कॉमन ले लेना, तो केवल x यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ पे करते हैं प्लस, तभी तो प्लस माइनस में गुणा करेंगे, तो माइनस 18 बार में जा रहा है, x प्लस 18, x प्लस 18 हम क्या करेंगे, x प्लस 18 और x प्लस 18, x प्लस 18 और x माइनस कितना हो जाएगा 17। इन दोनों में से एक को यहाँ पे लाना है, फिर इसको और इसको यहाँ पे लिख देना है। तब यहाँ पे लिखोगे कि यदि x प्लस 18 बराबर 0, x बराबर माइनस का क्या हो जाएगा 18। फिर इसका एक और वैल्यू निकाल सकते हो कि फिर यदि x माइनस 17 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 17, इधर माइनस इधर प्लस। आप इतना इतना लिखना, केवल इतना ही बनाने को कहा है, द्विघात समीकरण के रूप में लाने को कहा है। x का वैल्यू निकालना अपने मर्जी की बात है, ठीक है। देखते हैं इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कह रहा है कि रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है, अब उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। कह रहा है कि रोहन की माँ जो है उससे कितना वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। उसके बाद कह रहा है उनकी आयु वर्षों में दिया हुआ है, तो उनकी आयु का 3 वर्ष पश्चात, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु क्या करना है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। रोहन की वर्तमान आयु नहीं मालूम है, तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे क्या, हल। तो हमें मानना पड़ेगा कि माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितना हो गया, x वर्ष। रोहन की वर्तमान आयु नहीं मालूम था, कितना हो गया, x वर्ष। और कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। जब रोहन की आयु पता चल गया तो इससे 26 वर्ष बड़ी है कौन, इसकी माँ, तो x प्लस 26, उनकी माँ की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 26। तो यहां पर लिखना तथा उनकी माँ की आयु बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 26 हो गया। कह रहा है कि रोहन की वर्तमान आयु मालूम नहीं था, तो माना कि रोहन की वर्तमान आयु x है और रोहन की माँ इससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन का आयु हो गया x, उनकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, तो उनकी माँ की आयु 26 जोड़ देंगे, बड़ी हो गई। अब कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात पहले 3 वर्ष बाद करना, तब उनकी आयु को गुना करना, उसके बाद होगा 360। यहां पे लिखना 3 वर्ष पश्चात। कह रहा है ना कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद होता है, जब भी पश्चात कहेगा हम प्लस लिखेंगे। तो यहां पे लिखना 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। अब कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, तो कितना हो जाएगा, 3 वर्ष जुटेगा, यानी 3 वर्ष बाद कह रहा है। जब 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, तो उसकी माँ में भी 3 वर्ष जुटेगा। उनकी माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात उनकी माँ की आयु बराबर कितना हो जाएगा, माँ की आयु पहले कितना था, x प्लस 26। 3 वर्ष जब बाद कहेगा तो बेटा में भी जुटेगा और माँ में भी जुटेगा, क्योंकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में जुटना है, तो प्लस कितना हो जाएगा 3। अब कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो यहां पर लिखना प्रश्न से इन दोनों का गुणनफल x प्लस 3 है, यहां पे आप लिख सकते हो x प्लस 3। गुणनफल है तो गुना कर दो, उसके बाद कितना है x प्लस, और देखो 26 और 3 कितना हो गया, 26 और 3 हो गया 29, बराबर कितना हो गया, बराबर का है 300, बराबर का है 360। अब गुना कर लो, x में x से गुना करेंगे कितना हो गया, x का स्क्वायर, और x में 29 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 29 का x। 3 में x से गुना करेंगे कितना हो गया, प्लस का कितना हो जाएगा 3x। 29 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा 87, 9 3 27 के साथ 3 दूना 6 2 8, बराबर का कितना हो गया 360। अब देखना
एक्स स्क्वायर प्लस का 29x और प्लस का 3x कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 29 3 कितना होता है 32x प्लस का कितना होता है 87, और इधर ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो गया माइनस हो गया। तो लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 32x। अब यहाँ पे माइनस, क्योंकि ज्यादा वाला माइनस है, ज्यादा वाला माइनस का साइन है, तो ज्यादा वाला का चिन्ह यहाँ पे लिख देंगे। आप ध्यान में रखना कि 360 किसी से कर्ज ले रहे हैं, अगर 87 रुपए देंगे तो कर्ज 360 था ना, यानी ज्यादा था, तो अभी कर्ज हमको देना पड़ेगा। 10 में से 7 गया, कितना हो गया 3, ये कितना बच गया 5, घटा ही लेते हैं, अच्छा से देख लो यहाँ पे 360 हो गया, घटाना है हमको 87 घटाना है। 10 में 7 गया, कितना हो गया 3, ये बच गया 5, यानी 15 में से 5 गया, 15 में से 8 गया 7, ये बच जाएगा 273। हमें करना क्या था, समीकरण के रूप में ला देना था, समीकरण के रूप में ला दिए। एक बार देख लो फिर ध्यान से। कह रहे कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, रोहन की आयु मालूम नहीं है, तो माना कि रोहन की वर्तमान आयु x, उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो 26 वर्ष बढ़ा लिया है। कह रहे कि 3 वर्ष उनकी आयु का गुणनफल बाद में गुना करना है, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष पश्चात की 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितना, दोनों की आयु में 3 वर्ष जुटेगा, x + 3, तो 3 वर्ष बाद उनकी माँ की आयु भी 26 वर्ष था, तो x + 26 + 3 वर्ष बाद कर रहा है, 26 + 3 29, और ये वाला। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है। धन्यवाद।